हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्विक फैशन। आज मैं यहाँ पर कुर्ती बनाने जा रही हूँ जो कि विंटर के अकॉर्डिंग होगी ये कुर्ती, क्योंकि हमारे पास ये वुलन फैब्रिक है। ये कॉट्स वूल का फैब्रिक है जो बहुत ही सॉफ्ट है। इसको आप ऐसे फील करेंगे, सॉफ्ट भी है, सिल्की भी है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है ये फैब्रिक, लेकिन पहनने में इसकी फीलिंग बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए, इसका ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड। रॉन्ग साइड बिल्कुल प्लेन होता है, राइट साइड प्रिंटेड है। ये छोटी छोटी इसमें बूटियाँ बनी हुई हैं। इसकी लेंथ की बात कर ले तो हमने इसको 1.5 मीटर परचेज किया हुआ है। 1.5 मीटर में हम ये कुर्ती तैयार करेंगे। इसकी विड्थ 44 है। ये ब्रांड नेम है महाजन। ये एम इसका लोगो है। को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको राइट साइड से रॉन्ग साइड में लेंगे, क्योंकि कभी भी जब भी हम निशान लगाते हैं जो कटिंग के लिए, वो कभी भी राइट साइड पे नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मार्क लगाएंगे जिससे फैब्रिक को सीधा कर सके। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी है 38 इंच, और प्लस हम उसमें लेंगे बॉटम डाउन का मोड़ के लिए हम लेंगे 1.5 इंच। तो उस तरह से ये 39 इंच होगा। 38 पे एक हम मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये 38 इंच ये हुआ। 9.5 इंच पे एक मार्किंग हम यहाँ लगा लेते हैं। दूसरी मार्किंग यहाँ लगाएंगे। यहाँ लेंथ हो गई, यहाँ तक हमारा फोल्डिंग के लिए हो गया। शोल्डर हमारा 14 है। 14 का हाफ रखेंगे 7 इंच। 7 इंच पे हम शोल्डर का एक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम एक मार्क हम यहाँ लगाएंगे 8.72 पे। ये हमारा मार्क आर्म होल के लिए होगा। उसके बाद हम यहाँ पे 7 इंच पे एक और मार्क लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे 9.25 इंच, 10.10 इंच पे हम यहाँ एक मार्क लगाएंगे 9.75 पे। दूसरा मार्क हम लगाएंगे यहाँ 14 इंच पे। फिर 21 इंच पे यहाँ पर हिप साइज के लिए। यहाँ पर हम वेस्ट साइज का मार्क लगाएंगे। वेस्ट साइज में हमारा जो भी साइज है वेस्ट का 33 है, तो हम उसका 1/4 करेंगे। उसके बाद उसमें ½ इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, क्योंकि ये वुलन फैब्रिक है तो उसमें लूजिंग होना बहुत ज़रूरी है। इनर वगैरह का भी यूज़ करते हैं अंदर, तो उसके लिए ठीक होता है। अब यहाँ पे हिप साइज़ है। हिप साइज़ में भी 1/4 करेंगे, उसमें ½ इंच उसमें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 10 इंच रखेंगे। ये हमारा एकदम स्ट्रेट होगा। यहाँ शोल्डर की मार्किंग हो गई है। अब हम एक मार्किंग यहाँ लगाएंगे। ये एक्सेल साइज का है, 38 साइज का ये फैब्रिक। ½ इंच पे डाउन शोल्डर एक मार्किंग हम यहाँ लगाएंगे 3 इंच, 2.75 इंच। अब हम 5 इंच का ये लगाएंगे। 5 इंच यहाँ पे मार्किंग लेंगे। 5 इंच हम ले लेंगे नेक लाइन की, और 3 इंच हम बैक में लेंगे। इसी तरह हम 3.25 इंच पे यहाँ पर मार्क लगा देंगे।
स्ट्रेट लाइन लेंगे, 1-3 इंच में यहाँ पर मार्किंग लगाएंगे। मार्क लगाया हमने, दूसरा भी लगाया, मैंने मार्क लगाया लेकिन मैं कटिंग नहीं करूँगी। ये शोल्डर डाउन का मार्क हो गया। यहाँ से यहाँ पर जितना भी आएगा, ये 8 इंच आ रहा है तो हम इसको 4 मार्क लगाएंगे। 1.25 इंच का एक मार्किंग करेंगे, उसको यहाँ से यहाँ शेप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर इस मार्क से इस मार्क पे हम मिला के हमारी मार्किंग 1 इंच से कम होगी, 1.25 इंच, 1.25 इंच, 1.25 इंच। कटिंग हो चुकी है, इसको हम अलग कर देते हैं। शोल्डर का डाउन कट कर देते हैं। और ये आर्म होल, फ्रंट आर्म होल थोड़ा सा डीप करेंगे। इसको हम एक हटा देते हैं। बैक वाला भी बैक में भी थोड़ी कटिंग करते हैं। बैक पार्ट में जो कटिंग करते हैं वो यहाँ हाफ से लेके थोड़ा सा ऊपर साइड में लेते हैं। हाफ से 1 इंच नीचे लेंगे, उसके बाद ऊपर साइड में शेप बनाते हैं बैक शोल्डर के लिए। अब ये देख लें हम फिर जूम पे काटेंगे, इसे कट चेस्ट का 1/4 उसमें हम माइनस करते हैं, इसमें हम प्लस करेंगे। सीधी मार्किंग लेंगे, यहाँ से यहाँ एक मार्किंग करेंगे 9.25 इंच में। हमको चाहिए 18 इंच, 18 इंच, 1 इंच हमें यहाँ फोल्ड करने के लिए। ये एक सीधी मार्किंग करेंगे, उसके बाद दूसरी यहाँ पर हम फोल्ड करने के लिए ये जो साइज लिया हमने यहाँ से यहाँ तक 9.25 इंच, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे एक मार्क 3.5 इंच पे। यहाँ से यहाँ हम रखेंगे 2.5, 2.25 इंच। एक मार्क हम लगाएंगे 6 इंच पे। ये मार्क जो है आर्म साइज का होगा, फिटिंग के लिए अच्छा के लिए 5 इंच और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच हमारा यहाँ एक्स्ट्रा रहेगा मोजे के लिए। अब ये मार्किंग जो है, ये आर्म साइज जो भी होगी आर्म राउंड, उसका 1/4 करेंगे। अगर 12 इंच है, 12 इंच है तो हम इसमें 6 इंच रखेंगे, सॉरी इसका हाफ रखेंगे। यहाँ पर 6 इंच आ रहा। अब हम यहाँ पे भी 1 इंच रखेंगे, तरह से एक नहीं
ड्रॉ करेंगे और इस लाइन से हम मार्क लगाएंगे। कितना हो रहा है ये 8 इंच। 8 इंच पे 4 इंच में हम एक मार्क लगाएंगे, जो कि हाफ इंच अपन, हाफ इंच डाउन होगा, हाफ इंच ऊपर, हाफ इंच नीचे। ये मार्क हो गया शेप। ये आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, इसको हटा यूजिंग हमारी इसको मैंने नेक शेप के हिसाब से काट लिया है। नेक शेप के अकॉर्डिंग काट लिया है। यहाँ से यहाँ इसकी विड्थ है तकरीबन 3 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ ये 5.5 इंच इसको काट लिया। इसको अभी यहाँ कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पेपर पे। इसी तरह मैंने पीछे बैक का भी काट लिया है। ये जो मेरे पास फैब्रिक है, ये फैब्रिक का टुकड़ा है, इस पर मैं इस तरह से रख के इसको उल्टे साइड इसमें यहाँ पे ये ग्लू लगा रहता है, इसके साइड ऐसे रख के इसको प्रेस कर दूँगी। इस तरह इसको भी प्रेस कर दूँगी। कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी प्रॉपर स्टिचिंग देख सकते हैं, जिसे मैंने एंड स्क्रीन में लगा दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कोई कमी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।